शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। जो यहाँ आएगा वही महसूस कर सकता है और कोई नहीं। मैं बता के आपको बता नहीं सकता कि कितना मैं महसूस कर रहा हूँ। मन को जो शांति मिलती है वो यहाँ आके पता चलेगी आपको। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ केदारनाथ एंड मैं निकल पड़ा हूँ सुबह 8 बजे और ये तो हालत ख़राब करने वाली चढ़ाई है भाई। आई कांट इमेजिन, मेरी हिम्मत नहीं थी। सुबह गौरीकुंड में पहले नहाया, 1% हिम्मत नहीं थी कि ब्लॉग बनाऊँ या फिर कुछ रिकॉर्ड करूँ, बट नाउ हिम्मत करके रिकॉर्डिंग दिस एंड आई एम गोइंग। मुझे लगा मैं तुंगनाथ के साथ और चंद्रशिला के साथ केदारनाथ भी कर लूँगा चलते चलते, बट वो तो पॉसिबल हुआ नहीं हो पाएगा। तो घोड़ा कर लिया है, घोड़े से जा रहा हूँ। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर भोले शंकर भोले भोले। 2 रास्ते हैं, एक ये वाला जिगजैग होके और एक ये सीधा वाला। हमारे घोड़े ने सीधा वाला रास्ता चूज़ किया है। मज़ा आ रहा है लेकिन हालत ख़राब है। 4 दिन हो गए मुझे चलते चलते, 4था दिन ये वाला। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं ऊपर। मज़ा आ रहा है। मैं किसी के भरोसे नहीं बैठा। मैंने बोला सोलो राइड है, चलो अकेले चलो। बाप रे, अब अगर मैंने मोबाइल नहीं पकड़ा ना ऐसे अच्छे से तो मोबाइल भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा। देखो वो देखो, बस रामबाड़ा पहुंचने वाले। थोड़ी देर रामबाड़ा में आराम करेंगे और फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे घोड़े भाई के साथ हमारे। जय केदार, जय श्री केदार। ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बट जो मेरी आंखें देख पा रही है ना वो किसी जन्नत से कम नहीं है। हर हर भोले। ये रास्ता हुआ करता था आपदा के समय, शायद ये टूटा होगा। अभी यहाँ से नया वाला बना है, यहाँ से जा रहे हैं। पहले वो वाला था। शायद भोले दिख रहे हैं, शायद, बट शायद अभी बहुत दूर है। बट वो दूरी बहुत जल्दी कम होने वाली है। हर बोले जय श्री केदार। मैं अपने घोड़े को अकेले ही राइड कर रहा हूँ। मेरा जो घोड़ा चालक है वो पता नहीं कहाँ नीचे है, बट ये अकेले अपने आप लेके जा रहा है मुझे। घंटे के लिए रुके यहाँ पे रामबाड़ा के 1 किलोमीटर ऊपर, और अगर मैं दिखाऊं तो वो पीक है। सो आधे घंटे बाद स्टार्ट करेंगे फिर से। घोड़े के ऊपर बैठने के बाद भी पैर दर्द होते हैं, जकड़ जाते हैं एकदम। लेट्स सी। साथ ही इज द गाय, लुक एट हिम, तंदुरुस्त एकदम, कान खड़े, क्या सेक्सी लग रहा है। बस 4 किलोमीटर और जो मैं देख रहा हूँ ना वो क्या ही चीज़ है। काश ये देखो, मंजिल के बहुत करीब 4 किलोमीटर और जो नज़ारा है वो किसी जन्नत से कम नहीं। यही जन्नत है। वो देखो मेरे पीछे, एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। आई एम लविंग इट। दिस इज व्हाट आई वांटेड। लाइफ में कुछ तो फील करना था, यही मेरे लिए थ्रिल है। ऑलराइट, हमको घोड़े वाले भैया ने यहाँ उतार दिया। यहाँ पे सारे घोड़े खड़े होते हैं और अब हमें जाना है वहाँ। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है शायद। बस पैदल चलना रहेगा
यहाँ से हमारी पद यात्रा फिर से शुरू होती है और देखते हैं। I'll wait, I'll relax at least for 15-20 minutes, then I'll start again. If you can see मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत पर्वत है। चलो चलते हैं आगे and I'll show you आगे का कैसा रहेगा। मैं मंदिर के ऊपर का हिस्सा देख सकता हूँ यहाँ से। एक किलोमीटर और फिर दर्शन करने के लिए पहुँच जाएंगे हम लोग। हालत खराब हो गई। थोड़ी दूर और पहुँचने वाले हैं बस। ऑलराइट, मैं पहुँच चुका हूँ हेलीपैड बेस। ये रहा, एक आने वाला है बस थोड़ा दूर और। महादेव वहाँ पर है और अब मैं टोकन लूँगा यहाँ से। टोकन लेने के बाद में कल मॉर्निंग में गर्भगृह के दर्शन। ये देखिए, वहाँ बसे हमारे भैरवनाथ। भैरव बाबा के दर्शन भी करेंगे, भोले बाबा के दर्शन भी करेंगे और करके जाएंगे। इतना दूर आए हैं तो इतना तो बनता है। जैसे ही ये बादल छटेगा आपको पीक नज़र आएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल पीक है वो, मेस्मराइजिंग, अमेजिंग। लुक एट दिस। ऐसा ही नहीं कहते, ऊंची ऊंची चोटियों में बसते हैं भोले शंकर। दर्शन टोकन रिसीविंग काउंटर पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से टोकन लेंगे, देखते हैं क्या कैसा होता है सिस्टम। ये मेरे लो, ये लो। अच्छा भैया, इसका टोकन मिलेगा दर्शन का? पीछे आईडी है। नहीं, दर्शन का। थैंक यू। कुछ नहीं। बेसिकली टोकन को स्कैन करते हैं। इट्स नथिंग लाइक दैट यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ पर्ची और कोई स्लिप वगैरह। इट्स जस्ट टोकन को स्कैन करेंगे और आपको बोलेंगे आगे जाओ। गर्भगृह के लिए सुबह 4 बजे लगना पड़ेगा लाइन में, जो कि मैं लगने वाला हूँ। और मैं ब्रिज पे हूँ, बस थोड़ा और। सो दिस इज़ माई टेंट और यहाँ से मंदिर उधर है, ऊपर का हल्का सा दिख रहा होगा आपको, जो कि 200 मीटर पर है। एंड लुक एट दिस व्यू। तो मैंने टेंट ले लिया है, ये वाला मेरा टेंट है। 550 में मिला मुझे सिंगल। वैसे तो वो 3 लोग आए, लेकिन सिंस आई एम अलोन ट्रैवलिंग सोलो तो मुझे 550 में दिया। थोड़ा और बार्गेनिंग करता तो थोड़ा और कर लेता, लेकिन ठीक है। पीक थोड़ी दिख रही है, इफ़ यू कैन सी, बट या कल सुबह हम लोग गर्भगृह के दर्शन करेंगे। 3 बजे नहाऊंगा, 3:30-4 बजे तक लग जाऊंगा लाइन में। एंड अभी जाता हूँ, थोड़ी देर में जाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर थोड़ा घूमता हूँ एंड आई विल शो यू। मैं अपने टेंट में हूँ और ये देखो भाई पीछे का व्यू। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल राइट। पीछे का जो व्यू आ रहा है ना, नेक्स्ट लेवल। आई डोंट नो ये कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है फ़ोन, बट भाई पीक्स दिख रहे हैं, एकदम क्लियर पीक्स दिख रहे हैं। अभी तो बादल आ गए, थोड़ी देर पहले बहुत प्यारे पीक्स थे। जन्नत, दिस इज़ जन्नत। शाम का समय है, 4:30-5 बजने वाला है और ये देखो इतना खूबसूरत लगता है। हम लोग ऐसे टहलने निकले, भैरव बाबा वहाँ पर है और जाएंगे, थोड़ा टहलेंगे और देखेंगे कि आगे का कैसा रहता है। ठंड बढ़ गई है तो मैंने जैकेट डाल रखी थी और ऊपर जाके देखूँगा। अभी थोड़ा सा घूमते हैं, ओम दिखाता हूँ आपको। कल सुबह भी जाना ही है, कल सुबह तो जल्दी लूँगा तो रात रहेगी, भोर का टाइम रहेगा। टेंट से जस्ट निकला हूँ, लेकिन ठंड बढ़ते जा रही है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। अब शायद -10 डिग्री भी हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं ब्रह्मांड की अनंत शक्ति। ये है वो अनंत शक्ति। यहाँ वास करते हैं देवों के देव महादेव श्री केदारनाथ बाबा। ये देखिए
कितना प्यारा, कितना खूबसूरत महादेव। जय श्री केदार। पीछे देखो गाइस, कितना प्यारा व्यू है। बोलो हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय जय श्री केदार। सी यहाँ रहते हैं बाबा केदार। अब मेरे आंखों में आंसू है, सीरियसली। I've never imagined कि यहाँ तक आऊँगा। सीरियसली आंखों में आंसू भर गए। बाबा को देखोगे? बाबा दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये है महादेव, यहाँ आया हुआ है महादेव। ये देखो, जय श्री केदार। फाइनली आंसू तक आ रहे हैं। सपना पूरा हो गया, यकीन नहीं होता मुझे। अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो दर्शन कर ही लेता हूँ बाहर के। गर्भ के दर्शन सुबह कर लूँगा। बहुत कम भीड़ है, बिल्कुल भी लाइन नहीं है। थोड़ी बहुत है जिसमें आराम से दर्शन हो पाएंगे। इतने पास हूँ मैं भगवान के। दर्शन मैंने कर लिए, आंसू नहीं रुक रहे थे मेरे, अभी भी नहीं रुक रहे। जा रहा हूँ मैं भीमशिला दिखाता हूँ मैं, जिन्होंने मंदिर बचाया था और इनको नाम दिया गया था भीमशिला। ये देखिए, ये है भीमशिला। ये देखिए, ये है भीमशिला। पीछे मंदिर और पीछे जहाँ बाबा बसते हैं। सेल्फी मार। हमको हमारे भाई मिले एक, जय श्री केदार। जय श्री केदार। ये हमारे साथ ही आए थे, आगे पीछे। और हम अभी मंदिर में हैं और ये पीछे का पूरा नज़ारा। पीछे है भीमशिला, केदार मंदिर, और हम यहाँ से जो पीक देख पा रहे हैं आप, ये पूरा कितना सुहाना और कितना खूबसूरत है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो यहाँ आएगा वही महसूस कर सकता है और कोई नहीं। मैं बता के आपको बता नहीं सकता कि कितना मैं महसूस कर रहा हूँ। मन को जो शांति मिलती है वो यहाँ आके पता चलेगी आपको। मैंने दर्शन कर लिए बाहर से। कल गर्भगृह के दर्शन कल करूँगा सुबह मॉर्निंग में 4 बजे। अभी मैंने पूरा आजू बाजू मंदिर के घूम लिया है। अब मैं पीक्स दिखा देता हूँ। वो रही पीक्स, एक इधर की पीक देख लो जो बहुत ऊपर है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस और नॉट, बट या दैट इज़ दैट पीक। उतना ऊपर है ना, भोले बाबा बोलते हैं कुछ लोग कि वहाँ भी बसते हैं। और ये मंदिर, चलो चलते हैं। अब आरती दिखाता हूँ। बाबा का दरबार सजा हुआ है, दिवाली के दिन है। कितना खूबसूरत है, देख रहे हो? हर हर महादेव। ये है बाबा का दरबार, दिवाली के दिन। है कि नहीं खूबसूरत? ऑलराइट, कितना खूबसूरत सजा है, देखो। ये है महादेव, श्री केदार, इतना खूबसूरत है। पीछे पीक, उसके पीछे भीमशिला भगवान के पीछे, और ये बाबा की आरती शुरू हो गई है।
आरती हो चुकी है और ये देखिए बाबा का दरबार, सब इतना खुशल मंगल है। हैप्पी दिवाली। शाम की आरती भी हो चुकी है, सुबह की आरती भी अटेंड करूँगा मैं। दर्शन भी कर लिए हैं। मेरे मोबाइल में बहुत कम बैटरी है। अब मैं जाता हूँ कैंप, अपना मोबाइल चार्ज करता हूँ, पहले कुछ खाऊँगा एंड देन कल अब सीधे मॉर्निंग में मिलते हैं सुबह 3:30-4 बजे के आसपास। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार। जय श्री केदार। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और हमने प्रसाद ले लिया है बाबा के दरबार पे चढ़ाने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ गर्भगृह के दर्शन करने के लिए और सुबह ही पॉसिबल हो सकता है ये बहुत जल्दी, क्योंकि 3:30 हो चुका है, 4-4:30 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा दर्शन और लाइन अभी भी लगी हुई है। तो जल्दी से दर्शन करते हैं, फिर भैरवनाथ के पास चलते हैं। जय श्री केदार। ये बाबा के पास जाने का मार्ग है, यहाँ से जाते हैं बाबा के पास। शुरू हो गए हैं, कपाट खोल दिए हैं और ये है लाइन सुबह 4 बजे। ऑलराइट, 6:30 होने वाले हैं और वी आर स्टिल इन लाइन। आई होप वो दर्शन जल्दी ही हो, ऐसे 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। एंड लुक एट द व्यू, कितना प्यारा आ रहा है। बस थोड़ी दूर और सुबह हो गई है। 4 घंटे होने वाले हैं हमको टोटल, और अभी तक दर्शन नहीं हुए, बस होने वाले हैं थोड़ी देर में। इतने करीब हूँ मैं बाबा के। ये इसके आगे आई एम नॉट गोना व्लॉग बिकॉज यू नो द रीज़न, राइट? सो आस्था को बरकरार रखते हुए यहाँ पे मैं समाप्त करूँगा। जैसे ही मैं बाहर स्पर्श पे करके दर्शन करके बाहर आऊँगा, देन आई व्लॉग देन। दर्शन हो गए। I don't know, I'm not able to express anything at this point of time. इतना अच्छा मुझे शायद पहले कभी नहीं लगा। So yeah, this is it. अभी भैरवनाथ जाता हूँ मैं। आंसू नहीं रुक रहा मेरे, लेकिन चलिए ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। हमारे दर्शन हो चुके हैं। जय बाबा की, जय श्री केदार। चढ़ा दो, जो काम के लिए लाए हैं कोई चढ़ाओ, दोनों सारे चढ़ा दो पहले फटाफट। बाबा का दरबार सजा हुआ है। अब हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के यहाँ। ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं बाबा के, भैरव बाबा के दर्शन, और वहाँ से बाबा कैसे दिखते हैं वो भी दिखाऊंगा। चलो, इतना प्यारा सजा है। ये रहा भैरव बाबा के पास जाने का मार्ग, और वहाँ पर है बाबा के दरबार। और ये देखिए कितना प्यारा। अभी मैं जा रहा हूँ बाबा भैरव के पास। बहुत लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करके घर चले आते हैं और ऊपर नहीं आते, बट मैं ऊपर जाके रहूँगा क्योंकि मुझे अपने दर्शन पूरे करने हैं। 5 घंटे उस लाइन में लग के मैंने बाबा के दर्शन करे, तो इतना तो बनता है। जय श्री केदार। और ये हम पहुँच गए ऊपर बाबा भैरवनाथ के मंदिर। जय बाबा की। देखिए, और महादेव वहाँ पर है, भैरव बाबा यहाँ है। ऊपर काल भैरवनाथ। भैरव बाबा के दर्शन भी हो गए हैं। अब हम वापस नीचे जाएंगे और अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे वापस ऋषिकेश के लिए, और फिर बैक टू होम, गुड़गांव। नॉट अ होम, यप। सो इफ़ यू कैन सी, वो वाला रास्ता जो मैं बता रहा था वो वासु के ताल जाता है ऊपर, बट अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है। इफ़ यू कैन सी, ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर आर्मी की टीम बैठी हुई है, उनका बेस है ऊपर, तो मना कर दिया। इवन जो गाइड के, बेसिकली गाइड के साथ ही अलाउ करते हैं, बट अभी भी अलाउ नहीं कर रहे, इवन गाइड के साथ भी अलाउ नहीं कर रहे बिकॉज स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है। सो या, दैट इज़ इट, एंड दिस वॉज माई जर्नी, but I'm not stopping.
आई एम टेलिंग यू, मैंने एक साथ दो पंच केदार के 2 केदार कंप्लीट किए हैं। आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड एंड फीलिंग सो ब्लेस्ड। दैट्स इट। ये जो पहाड़ है इसके जस्ट पीछे से जो आपदा आई थी वो ऐसे होके ऐसे आई थी और वहाँ पे भीम चला है। सो सी, जो बादल फटा था वो जस्ट इसके पीछे फटा था एंड देन दिस इज हाउ केम डाउन। अलविदा लेने का समय आ गया, अब जा रहे हैं नीचे और अब सीधा घर की ओर। दर्शन अच्छे से हो गए, यात्रा भी कंप्लीट हो गई। अब मुझे वापस जाना है, स्कूटी फिर से चलानी है, बहुत लंबा चलाना है। सो इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय श्री केदार, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय श्री केदार। मैं जस्ट अभी गौरीकुंड से नहा के निकला हूँ। मैं पहले भी नहा के गया था ऊपर केदारनाथ मंदिर और अभी भी वापस आके नहाया हूँ। आई कैन नॉट शो यू द बैक साइड बिकॉज वुमेन भी हैं और मेन भी हैं, सो प्राइवेसी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और बैक साइड दिखाता हूँ आपको। यहाँ से नदी भी बहती है और यहाँ पे गौरीकुंड भी है। तो या गौरीकुंड और ये रही नदी, एकदम बर्फ़ से निकलती हुई, पहाड़ों से, पर्वतों से बहुत तेज़ी से बहती हुई।